डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। पहले जब तकनीक से लोगों का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था, उस जमाने में लोगों को काम करने के दौरान जबरदस्त डिफिकल्टीज और दुश्वारियों का सामना रहा करता था। यही वजह थी कि उस समय लोगों को अपने काम पूरे करने में मोस्टली समय या तो अपने खेतों में पसीना बहाना पड़ता था या फिर उन्हें किसी काम में बेहद मेहनत और परिश्रम का सामना करना पड़ता था। मतलब ये कि उस जमाने में लोगों को हर हाल में अपार परिश्रम का परिचय देकर अपने काम को मुकम्मल करना होता था, जो उनकी मजबूरी थी। लेकिन धीरे धीरे दौर बदला और लोगों ने अपने शरीर से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इंसान का दिमाग भी रहस्यमय ढंग से काम करता है। इंसानी दिमाग के काम करने के तरीकों पर दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी भी जब पड़ताल करते हैं तो आश्चर्य के समुद्र में विलीन होकर अपने दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। देखा जाए तो दो ऐसी चीजें हैं जिसकी कार्यशैली का थोड़ा ही ज्ञान मनुष्य को दिया गया है। पहला, हमारा ये महाविशालकाय ब्रह्मांड, और दूसरा इंसानी दिमाग। क्या है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच में फर्क? स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क के बीच फर्क यह है कि जो भी काम हम दिमाग को इस्तेमाल में लाकर अपनी बुद्धि और विवेक से करते हैं वो स्मार्ट वर्क कहलाता है, और जो काम हम सिर्फ अपने तन और परिश्रम के साथ अंजाम देते हैं वो हार्ड वर्क कहलाता है। इस आधुनिक युग में स्मार्ट वर्क को महत्व मात्र इसीलिए दिया जाता है कि इसमें काम के शुरुआती चरणों में ही सिर्फ एक बार जोरदार मेहनत करनी पड़ती है। एक बार बुद्धि लगाने पर अगर रास्ते बन जाए या बन गए तो आने वाले दिनों में आदमी के लिए सरलता और आसानी के रास्ते खुल जाते हैं। जबकि हार्ड वर्क में ऐसा नहीं होता है। आपने आज जितनी मेहनत और पसीना बहाया है, कल उसी मात्रा में या उससे ज्यादा या थोड़ी कम मात्रा में आपको पसीना बहाना ही पड़ेगा। आज तक जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं सब के सब स्मार्ट वर्क का हिस्सा हैं। जैसे किसी आविष्कारक ने अतीत में एक गाड़ी का आविष्कार किया, जब तक उसने उस गाड़ी का आविष्कार नहीं किया था तो वो उसे बनाने का हर संभव प्रयास कर रहा था। वो दिन रात उसी आविष्कार के सपने देखता और उस सपने को साकार करने के लिए अपने तन, मन और धन के साथ निरंतर लगा रहता था। उसके पास पूरी दूसरी किसी और चीज को सोचने या समझने का समय ही नहीं था। एक दिन लगे हाथों उसने गाड़ी का आविष्कार कर दिया और इस तरह उसका सपना साकार हो गया। उसकी इस मेहनत के बाद उसे सफर की कठिनाइयों से एक हद तक मुक्ति मिल गई और वो आवागमन के लिए साइकिल को त्याग कर गाड़ी से चलने लगा। उसे अब सफर की थकान से कोई लेना देना नहीं रहा। सफर की इस थकान और परिश्रम से उसे काफी हद तक निजात मिल चुकी थी। उसकी दिमागी मेहनत रंग ले आई और उसने समाज के दूसरे लोगों के लिए भी जबरदस्त राहत की सुविधा उपलब्ध करा दी। स्मार्ट और हार्ड वर्क में क्या खास है अंतर? मैंने आपको पहले ही इस बात से आगाह कर दिया है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच स्पष्ट अंतर क्या हो सकता है, लेकिन इसे पूरी तरह समझने के लिए हम इस सिलसिले में एक मिसाल पेश करना चाहेंगे। जैसे किसी जंगल में किसी धोबी का एक गधा है जो दिन रात कड़ी मेहनत का प्रदर्शन करते हुए अपने मालिक के अधीन है। वो मालिक के आदेश के अनुसार बड़े बड़े मेहनती काम करता है। उसी जंगल में एक शेर भी है जो 20 घंटे सोता है,
लेकिन अपनी नीति के चलते वो 4 घंटे में ही शिकार करके अपनी दिन भर की खुराक और आजीविका का बंदोबस्त कर लेता है। 20 घंटे सोने के पश्चात भी वो जंगल का राजा है और समूचे जंगल में उसका वर्चस्व कायम है। 20 घंटे तक परिश्रमिक काम अंजाम देकर गधा फिर भी अपने मालिक का गुलाम है। तो आखिर इन दोनों की शख्सियत के बीच राजा और सेवक का फर्क कैसे आ गया? हालांकि मेहनत तो दोनों करते हैं। इस फर्क का कारण सिर्फ योजनाबद्ध नीति मतलब स्ट्रैटेजी है। शेर हमेशा अपने शिकार के दौरान रणनीति का सहारा लेता है। जंगल में किसी हिरन के शिकार के समय वो सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उस शिकार के पीछे उसका दिमाग भी बड़ी तेजी से काम कर रहा होता है। वो एक स्ट्रेटजी के मुताबिक हिरन के झुंड में से एक शिकार चुन लेता है और उसके अलावा उसकी नजर दूसरे किसी भी हिरन पर टिकी नहीं रहा करती। हालांकि हिरन तेज रफ्तारी या दौड़ के मामले में शेर से कहीं ज्यादा होता है, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल कर अपनी ताकत और क्षमता का सही ढंग से प्रयोग में लाता है और पहले अपने शिकार के पीछे लगातार भागकर उसे बुरी तरह थकने पर मजबूर कर देता है। फिर जब हिरन पूरी तरह से थक जाता है तो शेर उसकी गर्दन पर आसानी के साथ अपने जबड़े या पंजे गड़ाकर उसे अपना शिकार बना लेता है। लेकिन गधे के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि कुदरत ने दिमाग दोनों को प्रदान किया है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल शेर ही कर पाता है। गधे की दौलती में ऐसी ताकत होती है कि वो किसी नवनिर्मित दीवार को तबाह कर सकती है। इस उदाहरण का सारांश यह है कि सफलता या किसी मुश्किल काम को पूरा करने के लिए हमेशा दिमाग को इस्तेमाल में लाकर योजना बनानी पड़ती है और उस काम को चरणों में बांटकर आसान किया जाता है। अगर किसी काम के पीछे बुद्धि और योजना ना हो तो वो काम हमें कठिन नजर आता है। हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कैसे बदलें? इस भौतिक संसार में अगर आपने कदम रख ही दिए हैं तो आपको हर हाल में किसी न किसी काम को अंजाम तक पहुंचाना ही पड़ता है। काम के बिना किसी का गुजारा संभव नहीं है। आप भी देखते होंगे कि आपके आसपास के लोग, चाहे वो जिस किसी क्षेत्र में संबंध रखते हों, हर समय भाग दौड़ और परिश्रम करते नजर आते हैं। उनके चेहरों पर उनके काम का बोझ साफ नजर आता है। इस आधुनिक युग में तो किसी के पास किसी से मिलकर भेंट मुलाकात करने तक का समय नहीं रह गया है। समय काम और व्यस्तता के चलते तेजी से गुजर रहा है। समय का हर व्यक्ति के पास अभाव है। हर समय और आयाम में रहकर ही कोई काम अंजाम देते हैं। अगर हम अपने काम को आसान कर लें तो यही काम स्मार्ट वर्क में बदल जाता है और इस तरह से हम कम मेहनत में ज्यादा काम करने के काबिल हो सकते हैं। लेकिन हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदलने का प्रयास आखिर सफल कैसे होगा? आइए जानते हैं काम को आसान बनाने के तरीके क्या हैं। देखो, काम को आपने आसान कैसे बनाना है? अपने मनपसंद काम को ही महत्व दें। अक्सर देखा जाता है कि परिवार की आर्थिक स्थिति और जीवन की तंग राहों के मद्देनजर हम मजबूरन ऐसे काम चुन लेते हैं जिसमें हमारा जरा भी मन नहीं लगता। हम अपना संयम खो बैठते हैं और इंतजार नहीं कर पाते।